स्टेट। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 31 मई तक बंद कर दिए गए, जिससे संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिट के अंतर्गत संचालित होने वाले सैकड़ों वाहन बुकिंग होने के बाद भी 10 दिन से खड़े हैं। और अब इस बात से नाराज समिति ने ऐलान किया है कि अगर सरकार जल्द ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खोलती है तो सभी कंपनियों के वाहन मालिक अपने अपने परमिट आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर देंगे और उसके बाद भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खुलते हैं तो चारधाम यात्रा का बहिष्कार किया जाएगा। दसों दिनों से यहाँ पे यात्री पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। इसका मैसेज तो हमारा व्यापार तो खत्म हो ही गया है, पर अब उन लोगों को जो सीमित संख्या में बचे हुए उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि प्रदेश की छवि तो धूमिल हो ही रही है। हमारे व्यापार पे भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब हमने आपस में ये तय किया है कि जब सरकार किसी भी ढंग से चेतेगी नहीं, ये जो अधिकारी है लोग ये सही मनसा ग्राउंड में जो रिपोर्ट है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उस चीज को बता नहीं पा रहे ऊपर लेवल पे, सरकार स्तर पे। तो जब सरकार और ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमने ये निर्णय लिया है कि 31 तारीख से पहले हम अपने वाहनों की पंजीयन मंगवा रहे हैं, उन्हें ये आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन में 6 से ज्यादा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा करने वालों में अलग अलग ट्रैवल एजेंसी के लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली और हरिद्वार की एक ट्रैवल एजेंसी पर मुकदमा दर्ज किया। दरअसल ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान पंजीकरण की तारीख में फर्जीवाड़ा होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद सभी तीर्थयात्री ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे और फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवलर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। हमने बुकिंग किया था दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंसी से, तो अभी इधर कुछ किलोमीटर्स पहले एक चेकिंग होता है, जो फर्स्ट चेकिंग टू गो टू केदारनाथ। तो उधर आके हमें पता चला कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है दोज आर फेक। सो हम लोग बहुत कोई, मतलब मैं अकेला तो मुंबई से आया हूँ, लेकिन बहुत कोई, हमारे एक टूर है। हमारा कल रात 11 बजे गाड़ी वहां से छोड़ा गया दिल्ली से। फिर एक सेकंड चीज जो हुआ, दिल्ली से कुछ देर जाते ही तो उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि फुल पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम गाड़ी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो वैसे हमें लगा कि हाँ कर देते हैं, तो हमने उस पर भरोसा किए। फिर यहाँ पे आके पता चला कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले महीने का है। उन्होंने वो फोटोशॉप करके उसको इस डेट का कर दिया है। दिन पहले उत्तरकाशी में भी ये पकड़ में आया था कि कुछ टूर जो ट्रेवलर्स है उनके द्वारा ये फर्जी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। और कल भी ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान ये बात संज्ञान में आया है कि दिल्ली के 2 टूर ट्रेवलर और एक हरिद्वार का है, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया और बाकी साक्ष्य संकलन करके उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो एक्चुअल में श्रद्धालु है वही जा पाए, दर्शन करे और उनका